नमस्कार बच्चों, एमटीपी नवंबर 2024 लॉ के पेपर इंटर के लिए ये केस सिनारियो नंबर 2 है। एलएलपी के ऊपर है, 3 सेक्शनों पे मोटा मोटा कहें तो डेजिग्नेटेड पार्टनर पे है, पार्टनर की लायबिलिटी पे है एंड वाइंडिंग अप के ऊपर है। कहते राहुल एंड मीनाक्षी 2 यंग एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने एडुकॉम इन्वेस्टर्स एलएलपी एक्ट में रजिस्टर करवा लिया है ताकि डिजिटल एजुकेशन हम देंगे। राहुल जो है ब्रॉड टेक्निकल एक्सपर्टाइज और मीनाक्षी जो है बिजनेस ऑपरेशन रन कर रही है और एलएलपी एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों ने कंट्रीब्यूशन इक्वली किया है, रेशियो भी प्रॉफिट के इक्वल है। 2 साल की ग्रोथ के बाद दे डिसाइडेड टू एडमिट अंशुल, एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, एज ए नया पार्टनर टू एक्सपेंड द बिजनेस। अंशुल agreed to contribute additional capital and bring industry contracts. However, shortly after joining, अंशुल ने डिस्कवर किया कि की कंप्लायंस फाइलिंग्स जो आपको करनी पड़ती है, बेसिकली आप 2 पढ़ते हो, एनुअल रिटर्न फॉर्म 11 में एंड सास दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फॉर्म 8 में, ये पेंडिंग है। कंसर्न अंशुल वांटेड टू अंडरस्टैंड हिज लायबिलिटी and insisted कि LLP immediately address करे compliance issues. Meanwhile, राहुल ने propose किया to amend the LLP agreement to reflect Anshul's new profit sharing ratio and allocate specific decision making powers to him. As they worked through these matters, they consulted a legal advisor to understand कि किस तरह से LLP Act में impact होता है partners की responsibility, liability, compliance obligations पे। तो एक ही पैरे की कह लीजिए केस सिनारियो है, उसके ऊपर प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, अंशुल ने ज्वाइन किया है, डिस्कवर किया कि की कंप्लायंस फाइलिंग्स नहीं हो रही है, ये पेंडिंग है, एनुअल रिटर्न एंड सास। कहता बताइए नए पार्टनर की लायबिलिटी क्या है विद रिगार्ड टू दिस। देखिए हम सेक्शन 28 में क्लियरली पढ़ते हैं कि किसी और पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन या उसके लिए आप लायबल एसच नहीं होते और आपके आने से पहले वाले ये डिफॉल्ट्स हैं, इसलिए स्ट्रेट वे उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप देखिए ऑप्शन बी की लायबिलिटी होगी इज ओनली लायबल कि अगर एग्रीमेंट में साफ लिखा हो, पास्ट कहता लायबिलिटी होगी पास्ट कंप्लायंस के लिए लिमिटेड टू अप टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ऐसा हम नहीं देखते हैं। हम यही कहेंगे उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है सिंस ही वाज नॉट अ पार्टनर व्हेन दे अकर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द लाइट ऑफ अंशुल्स कंसर्न अबाउट द पेंडिंग कंप्लायंस फाइलिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पार्टनर रिगार्डिंग कंप्लायंसेस। देखिए जहां तक कंप्लायंस करने का सवाल होता है ये हम सेक्शन 8 के अंदर क्लियरली पढ़ के आते हैं कि फाइलिंग वगैरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर की होती है। इसलिए देखिए यहां लिखा बी में ऑल पार्टनर हो नहीं सकता। कहते कैन बी असाइन टू 1 पार्टनर, ऐसा भी नहीं होता। लीगल एडवाइजर रिस्पॉन्सिबल, ऐसा नहीं क्योंकि सेक्शन 8 साफ कहता है। तो बेस्ट ऑप्शन अपनी आ गई, ओनली द डीपी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग ऑब्लिगेशंस। अगला क्वेश्चन कहता है सपोज इन द गिवन सिनारियो ये एलएलपी फेल्स टू फाइल सास और एनुअल रिटर्न फॉर लगातार 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, तो क्या होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप समझ आए सेक्शन 64 में हम पढ़ते हैं ट्राइब्यूनल आपको वाउंड अप कर सकता है क्योंकि उसमें वन ऑफ द ग्राउंड यही आता है कि 5 साल लगातार आपने एआर या सास में से कोई फाइल नहीं किया तो वाइंडिंग अप हो सकता है। तो इसलिए कहता कि आपका टेक ओवर हो जाएगा रजिस्टर, ये ऑप्शन हो नहीं सकती। रिवोक हो जाएगा सारे पार्टनर के राइट, भैया इसका कोई सेंस नहीं है। कहता लॉसेज ऑफ दीज 5 साल शेल बी शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स, ऐसा कुछ नहीं होता, सीधा सीधा है एलएलपी में बी वाउंड अप बाय द ट्राइब्यूनल। थैंक यू।